दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे 11 फरवरी 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया था। टॉप 40 क्वेश्चन जो ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे, मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पूछ रहा है 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कितने थे? 7। अगला क्वेश्चन, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता समानता कम होती, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आदमी के आँख की क्षमता भी कम होती जाती है, इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। डोबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? डोबगिंग। तो डोबगिंग होता है त्रुटियों दूर करने के लिए, त्रुटियों दूर करने के लिए प्रयुक्त शब्द होता है डोबगिंग। उस प्रथम शासक का नाम बताइए। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलखंडों की सतह पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो वो कौन था? वो महान अशोक थे, महान अशोक। भारत में संगठित क्षेत्र के सबसे बड़ा नियोक्ता कौन होता है? वो होता है भारतीय रेलवे। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे। स्त्री पुरुष तुलना यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच की तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें से पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक विभिन्नताओं की आलोचना की गई थी। तो बुक किसका था? तो वो था ताराबाई शिंदे का। ताराबाई शिंदे का बुक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई तो बोलता है पेटाबाइट। ये MB हुआ, GB हुआ, TB हुआ, फिर PB हुआ। रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? तो वो होता है मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, मेडुला। मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा UDH एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? सिंपल पूछ रहा है मानवाधिकार के बारे में। तो आपको याद होगा मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। एक ही ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948 को। आई होप से वीडियो पसंद आ रहा होगा। इनमें से कौन 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं की गए थे? 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित कौन नहीं किए गए थे? वो था राजेश्वर आचार्य। निम्नलिखित में से किससे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? तो वो न्याय मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। संसदीय कार्यपालिका एक अभिप्राय है। संसदीय कार्यपालिका एक अभिप्राय है। कैसी है? ये ऐसी कार्यपालिका है जो संसद से बहुमत समर्थन पर निर्भर है। संसद से बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। कोबोल भाषा क्या है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो कोबोल भाषा प्रयुक्त होता है व्यापारिक उद्देश्यों में। अगला, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसने चुना गया था? वर्ष 1946 में तो वो थे HC मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। भारत में धन आपूर्ति के विनियामक पराधिकारी में से कौन सा है? कौन होता है? RBI। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना घंटा आगे है? मतलब कितने समय आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं तो वो होता है मानवाधिकार परिषद। आई होप से वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? पहला चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था पहला चुनाव। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था? तो वो हो जाएगा NHPC को महारत्न में नहीं किया गया था। वो टोटल महारत्न कंपनी कितनी है? वो 11। निम्नलिखित कथन किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं
जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसने बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। वो कौन थे? तो आप सभी को पता होगा किसका ही था कहना, वो अल्बर्ट आइंस्टीन का। हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसने बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। वो अल्बर्ट आइंस्टीन थे। गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। गोल्डन फाइबर सिंपल से पूछा गया। गोल्डन फाइबर तो वो हो जाएगा जूट को कहा जाता है। गोल्डन फाइबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC अनुसंधान में रिएक्टर नहीं है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई ट्राम्बे में। पूछ रहा है क्या? एक अनुसंधान रिएक्टर नहीं है। 24 वो होता है दामनी। अगला, अपसौर का आरंभ में होता है। अपसौर कौन महीने का आरंभ में होता है? अपसौर तो होता है जुलाई के मंथ में अपसौर। कार्ला नामक संक्षिप्त बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में है? कार्ला है कर्नाटक में। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? किस वर्ष भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी? वो हो जाता है 1757 में। 1757। गैस्ट्रिक ग्रंथियों के दौरान एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाते हैं। कौन से एंजाइम का उत्पादन करती है? वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन का उत्पादन करती है। पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। सिंपल, प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। डोमिनिक थिएम US ओपन मेंस 2020 के फाइनल मैच में किसको हराकर खिताब जीता था? तो डोमिनिक थिएम अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर US ओपन मेंस सिंगल खिताब जीते थे। अगला क्वेश्चन, रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना हर्ष ने किया था। रत्नावली की रचना। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? वो हो जाएगा अनुच्छेद 112। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी? कब? 30 अप्रैल 2018 में। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई थी? 23 अप्रैल 2018 को। 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या थी? इसका विषय वस्तु थी असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। सन 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? सन 2019 में इसमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बहुत सारा रिपीट होता है। कोणार्क उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा। रस संबंधी ग्राही संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वो कौन से? तो वो स्वाद। रस संबंधी ग्राही स्वाद के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी कलपक्कम में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कलपक्कम, तमिलनाडु। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे को सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था ब्रिटिश कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।